हेलो दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आज अमीन के कोर्स का 23वां दिन है और हम लोग अभी जमीन का बंटवारा करना सीख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं वीडियो को तो फिर आप किसी भी प्रकार का जो जमीन होगा उसका बंटवारा आसानी से कर लेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को घोर कर पिलाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम घोर कर पिलाने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान पूर्वक देखिए। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगा। हर प्रकार का प्लॉट, जितना भी तेरा मेरा आड़ा तिरछा जैसा भी प्लॉट हो, सभी प्रकार का प्लॉट का बंटवारा करना आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन बारी बारी से। अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसा प्लॉट है जिसका बंटवारा करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बंटवारा का कार्यक्रम। जैसा कि आप लोग एक प्लॉट देख पा रहे हैं, त्रिभुजाकार प्लॉट है यार। यह जो प्लॉट है त्रिभुजाकार प्लॉट है और आज हम लोग इसका बंटवारा करेंगे। पीछे के वीडियो में आप लोगों ने 2 भाग और 3 भाग में बंटवारा करना सीखा था। आज 4 भाग और 5 भाग में बंटवारा करना सीखेंगे। अगर इतना आप लोगों ने सीख लिया, फिर आप लोगों को चाहे कितने भी भागों में प्लॉट को बांटना हो, त्रिभुजाकार प्लॉट की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का, ठीक है, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई या फिर लंब, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए 1/2 आधार कितना है 300 या फिर 400 मान लीजिए। ठीक है, 300 और गुना 400, आधार गुने लंब है। ठीक है, या फिर आप ऊंचाई भी कहिए, कोई बात नहीं है। ये आधार तो ये लंब, ये लंब तो ये आधार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको काट देते हैं। 2 से 400 को 200 बार में। ठीक है, जब यह गुना करेंगे 300 को 200 में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया देख लीजिए आप लोग। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी। ठीक है, गुना कैसे किए, 3 को 2 में 6, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, दोनों को इधर लिख दिए। ठीक है, गुना हो गया। अब हम इसको 4 भाग और 5 भाग में बंटवारा करेंगे। ठीक है, 4 भाग और 5 भाग में। तो सबसे पहले 4 भाग को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 भाग को देख लेते हैं, उसके बाद 5 भाग को देखेंगे। तो यही जो संख्या है 60,000 वर्ग कड़ी, इसको 4 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, 4 भागों में बंटवारा करने के लिए इसी वाले क्षेत्रफल को भाग कर देना है 4 से। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 60,000, 4 से भाग कर दिए, कितना हो गया 15,000। ठीक है, यह हो गया 15,000। मतलब जब 4 भागों में बंटवारा करेंगे
तो एक भाग को 15,000 वर्ग गज जमीन मिलेगा। अब देख लीजिए, इस भुजा पर बांट रहे हैं, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन और ये जमीन, चारों जमीन 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000 वर्ग गज होना चाहिए, ठीक है। और हमने जो यह काल्पनिक रेखा खींच दिया है वह यहाँ से कितनी दूरी पर है, और ये वाला लाइन से ये लाइन कितनी दूरी पे है, इससे ये लाइन कितनी दूरी पे है, और इस लाइन से ये लाइन कितनी दूरी पर है, हमको यही चीज पता करना है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका बराबर बराबर बंटवारा करना है। तो हम जानते हैं कि सभी को 15,000 15,000 करके वर्ग गज जमीन चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे यह है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी होगी। ये जो मेड़ बना वह यहाँ से कितनी दूरी पर बना, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला लागू करना है पीछे वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल का चिन्ह, यह सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद बटा का चिन्ह देना है। टोटल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 60,000, 60,000, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं लिखना है, अब हमको ऊपर लिखना है एक भाग का क्षेत्रफल। तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना है, 15,000, 15,000। उसके बाद गुना कर देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जिस भी भुजा पे हम बंटवारा कर रहे हैं उस भुजा को 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 400, 400 और फिर से 400, क्योंकि 2 बार गुना करना है, ठीक है। अब देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म, 4 जीरो से 4 जीरो। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ये कट गया 2 और ये कट गया 3, और ये 3 से काट देते हैं 15,000 को 5,000, ठीक है। जब 15,000 को 3 से काटेंगे तो 5,000 में कट जाएगा। अब गुना कर देते हैं, ठीक है। 5,000 को 2 से गुना करेंगे तो 10,000, और 10,000 को 4 से गुना करेंगे तो 40,000, ठीक है। 40,000, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका वर्गमूल निकाल देना है। 40,000 का जब वर्गमूल निकालेंगे कैलकुलेटर से तो देख लीजिए कितना होता है, 40,000 यह हो जाएगा 200, ठीक है। यह हो जाएगा 200। क्या ए से लेकर बी तक की जो लंबाई होगी, ए से लेकर ए से बी तक की दूरी, ठीक है। अब देख लीजिए हमको तो पता चल गया ए से लेकर बी तक की दूरी। अब ए से लेकर सी तक की दूरी पता करेंगे। जब बी से सी तक की दूरी पता करना है तो डायरेक्ट इसको पता करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जब ये पता करना होगा तो हमको ए से लेकर सी तक का दूरी पता करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान उपाय है, ठीक है। यह जो 200 आया, 200 क्या है, करीब वह ए से लेकर बी तक की दूरी है, ठीक है। अब हमको डायरेक्ट ए से लेकर सी
सी तक की दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इसको साइड में कर देता हूं, आप लोगों को मुझे लगता है कि दिक्कत हो रहा होगा। 400 करीब पूरा लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा इसको साइड में कर दिया हूं। ठीक है, और इधर ए बी सी बी ये सब यहाँ की कोण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ तक 200 हुआ, तो अब हमको यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक की दूरी पता करना है। और जब ए से लेकर सी तक की दूरी पता लग जाएगी, तब उसमें से हम ए से लेकर बी तक की दूरी को कम कर देंगे। तो अब क्या करना है, यहां से इसको मिटा लेते हैं, बस इतना। ठीक है, अब यहां लिख देना है ए से लेकर सी तक की दूरी। ठीक है, और इसी में 2 से गुना कर देना है। ठीक है, जब इसी में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80,000। 80,000, और जब 80,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो देख लीजिए कितना हुआ, यह हो गया 282.842। कितना हुआ, 282.842। ठीक है, अब क्या करना है, हमको बी से सी तक की दूरी पता करने के लिए बी से सी तक की दूरी बराबर ए से सी तक की दूरी माइनस ए से बी तक की दूरी। जब हमें बी से सी तक की दूरी पता करना है, ए से सी तक की जो दूरी निकाले हैं हम, उसमें से ए से बी तक की दूरी को कम कर देंगे। अब आइए देखते हैं कि वह कितना है। ए से सी तक की दूरी 282.842 है। अब इसमें से कम कर देना है ए से लेकर बी तक की दूरी, तो वह है 200। ठीक है, जब यह कम करेंगे तो हो जाएगा 82.842 करीब। ठीक है, मतलब बी से लेकर सी तक की जो दूरी होगी 82.842 करीब। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं इतना। ठीक है, और इसको भी मिटा लेते हैं, और जो यहाँ पे गुना किए हैं 2 से, अब गुना 2 से ना करके गुना 3 से करना है। और हमें अब निकालना है दूरी ए से लेकर डी तक। ठीक है, जब ए से डी तक की दूरी पता करना है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, देख लीजिए 40,000 गुना 3, यह हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, और ये भी वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब इसका हम निकाल देते हैं वर्गमूल। ठीक है, और जब इसका वर्गमूल निकाले तो यह हो गया 346.41। 346.41। ठीक है, यह जो दूरी हुआ ए से लेकर डी तक का हुआ। ठीक है, अब हमको सी से लेकर डी तक का जब दूरी पता करना है तो हम ए से लेकर सी तक की दूरी कम कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता करना है सी से
डी की दूरी। जब हमें सी से डी तक की दूरी पता करना है तो ए से लेकर डी तक की जो दूरी हुई है उसमें से ए से लेकर सी तक की दूरी कम कर देते हैं तो हमको पता लग जाएगा सी से लेकर डी तक की दूरी। तो हमने यहाँ पे निकाला ए से लेकर डी तक की दूरी, तो यह है 346.41 माइनस कर देना है यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक की दूरी। तो ए से सी तक की दूरी है 282.842। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 346.41 माइनस 282.842। ठीक है, यह हो गया 63.56। 63.56। आगे भी एक दो अंक है तो उसको गोली मार के चलिए। ठीक है, या लिख दूं 8 1 भी है बाद में 8 1। अब कितना लिखे रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो है 400 यहां से यहां तक की लंबाई, उसमें से इन सभी भुजाओं को कम कर देना है, तब जाकर नीचे वाला अपने आप दूरी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आइए करके देख लेते हैं। 400 माइनस 346 यह हो गया 53.16। 53.16 करीब। ठीक है, यहां से यहां तक जो आया, यहां से यहां तक, यहां पे हमने निकाला था 346.41। तो टोटल में से यह कम कर दिया तो नीचे का जो बच गया वह दूरी यहाँ का हो गया 53.16। 53.16 करीब। ठीक है, चलिए अब यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहां से लेकर यहां तक की होगी, और जितनी दूरी यहां से यहां तक की होगी उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। यहां से यहां तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। मतलब यह एकदम सीधा सीधा मेड़ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा खींच दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम समानांतर होना चाहिए। ये लाइन और ये लाइन समानांतर, ये लाइन और ये लाइन समानांतर, ये लाइन और ये लाइन भी समानांतर होना चाहिए। जब लाइन खींचेंगे तो एकदम सीधा। ठीक है, तिरछा नहीं खींचना है, नहीं तो फिर जमीन ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी जो आप लोगों ने बंटवारा देखा उसको अगर बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल कर देखा जाए सभी को, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, तो सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। न तो किसी का ज्यादा होगा और नहीं किसी का कम। ठीक है, सबका 15,000 15,000 15,000 वर्ग गज जमीन पूर जाएगा। चलिए एक का मैं क्षेत्रफल निकालकर दिखा देता हूं, क्योंकि सभी का क्षेत्रफल निकालूंगा तो भी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक का क्षेत्रफल मैं आप लोगों को निकालकर दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए इधर इसको मिटा लेता हूं, इसकी अब जरूरत है नहीं। ठीक है, इसे मिटा लिया मैं। अब देखिए ऊपर वाले का निकालता हूं। ऊपर वाला जो है यह यहां से लेकर यहां तक, इसका जो ये लंबाई है, ये लंब वह 200 है। कितना है? 200। और गुना नीचे वाला भुजा यहां से लेकर यहां तक, यह कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक। अब ये तो हमने मापी किया नहीं कि कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला यहाँ पे यहां से यहां तक की लंबाई 300 है, और यहां तक आते आते या तो 0 हो गया। ठीक है,
हम देख पा रहे हैं कि इस भुजा की लंबाई 400 है और यहाँ से यहाँ तक यह 200 है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, कहने का मतलब जब यह 300 है, यह 0 है, तो दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी? 300 का आधा 150, यह हो जाएगा 150, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन पे एकदम बीचों बीच है। यह 400 कड़ी लंबा है और यहाँ जो देख रहे हैं पहला प्लॉट यह 200 कड़ी लंबा है, मतलब बीचों बीच, मतलब 300 का आधा 150। ठीक है, दोनों को बीचों बीच, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 300 है। ठीक है, जब दोनों का औसत देख लेंगे बीचों बीच तो 150 करीबी होगा। और 1/2 यह फॉर्मूला में होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये देख पा रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसको काट दिए 100, जब 100 को 150 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 15,000, और जब कड़ी से मापी किए हैं तो वर्ग कड़ी। ठीक है, सबका आप लोग क्षेत्रफल निकालकर देख सकते हैं। जब इनका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो सबका क्षेत्रफल बराबर बराबर आएगा। ठीक है, चलिए इन चीजों को मिटा लिया मैंने। अब इसी प्लॉट को आप लोगों ने 3 भाग 4 भाग में बंटवारा करना सीख लिया। अब आप लोग 5 भागों में बंटवारा करना सीख लीजिए। जब अब 5 भागों में बंटवारा करना सीख लेंगे तो समझिए कि चाहे कितना भी बंटवारा करना है, कितने भी भाग में बंटवारा करना है, आप उसको आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कड़ी से मापा हुआ है, इसलिए कड़ी लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर फीट से मापी होता तो फीट लिखते, मीटर से मापी होता तो मीटर लिखते। चलिए इसको अब 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले काल्पनिक रेखा खींच देता हूं, काल्पनिक रेखा। ठीक है, यह देख लीजिए कुछ इस तरह से बटेगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग है ना, 5 भाग, 4 भाग 5 भाग, इस तरह से बटेगा। यह अभी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आइए अब इसका बंटवारा करते हैं। ठीक है, इसका बंटवारा उसी तरीके से होगा जैसे हम लोगों ने इसका बंटवारा किया। आइए सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, ये सब नामकरण कर दिया मैंने। अब क्या करना है, जब हम इस प्लॉट को 5 भागों में बंटवारा कर रहे हैं तो ये जो 60,000 वर्ग कड़ी है, क्षेत्रफल तो वही है, क्षेत्रफल तो वही है, बस इसको 5 भागों में बंटवारा कर देना है। चलिए अब इसको भाग कर देते हैं। जब 60,000 को 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा? आइए कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं। 60,000 भागा 5 किए तो यह हो गया 12,000। कितना हो गया? 12,000। ठीक है, ये क्या हुआ? वर्ग कड़ी। ठीक है, यह हो गया वर्ग कड़ी। अब फॉर्मूला वही लागू होगा। ए से बी तक की दूरी क्या है? ए से बी तक की दूरी बराबर, मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले रूट अंडर कीजिए, 1 बटा का चिन्ह लगा के, और टोटल जो रकबा है, टोटल क्षेत्रफल, टोटल एरिया 60,000 है, उसको लिख देंगे और ऊपर में 1 भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, गुना का चिन्ह देकर
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है कितनी, 400। तो 400 को 2 बार गुना कर देना है। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब बच गया 12,000 इधर, 4 और ये वाला 4, ठीक है। अब इसको भी कट जाएगा, देख लीजिए, ये 2 होगा यहाँ पे और 3, ठीक है, 3 से 6 और 2 से 4। अब बच गया 12,000, 2 इधर 4 और नीचे 3। आइए कर लेते हैं इसको गुना, 12,000 गुना 2 गुना 4, ठीक है, यह हो गया 96,000। और जब 3 से भाग करेंगे, भागा 3, तो यह हो जाएगा 32,000। यह हो जाएगा 32,000। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा, देख लीजिए कितना हुआ, यह हो गया 178.88, 178.88। कहने का मतलब ए से बी तक की दूरी 178.88 करीब, ठीक है। चलिए, एक भाग का तो निकल गया। अब हमको निकालना है ए से सी तक की दूरी। जब ए से सी तक की दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए से बी तक की दूरी उसमें से कम कर देंगे, तब जाकर बी से सी तक की दूरी निकलेगी, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए से लेकर सी तक की दूरी, ठीक है। तो ए से लेकर सी तक की दूरी कैसे निकलेगा, ये जो देख रहे हैं 32,000, 32,000 वर्गमूल के अंदर जो है इसको 2 से गुना कर देना है। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 64,000, ठीक है। और जब 64,000 का वर्गमूल करेंगे, 64,000, ठीक है, 64,000, तो यह हो जाएगा 252.98, 252.98, ठीक है, करीब करीब, ठीक है। चलिए, ये तो निकला ए से सी तक की दूरी, मतलब यहां से लेकर और यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। लेकिन हमें तो पता करना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो हमको पता है कि ए से लेकर बी तक की दूरी जो है 178.88 है। तो बी से सी तक की दूरी बराबर ए से सी तक की दूरी माइनस ए से बी तक की दूरी, ठीक है, यही होगा। चलिए, अब देखिए ए से सी तक की दूरी कितनी है, 252.98, ठीक है, 252.98। और ए से बी तक की दूरी है 178.88। अब इसको कर देते हैं माइनस, ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं। जब इसको माइनस किए, 252.98 माइनस 178.88, यह हो गया
74.1, 74.1 कड़ी। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी जो हुई वह हुई 74.1 कड़ी। ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक और यहां तक हो गया, यह 178.88 पे लाइन हो गया और यहां से यहां तक 74.1 कड़ी पे ये लाइन हो गया मेल। ठीक है, अब हम पता कर लेते हैं C से D तक की दूरी। जब C से D तक की दूरी पता करना है तो सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इतना की जरूरत अब है नहीं। ठीक है, इसे भी मिटा लेते हैं और इतना ए भी मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना पड़ेगा ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी। अब उसके लिए क्या करेंगे, इसी में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसी में 3 से गुना कर देंगे और जब 3 से गुना किए 32,000 को 32,000 गुना 3 तो यह हो गया 96,000। ठीक है, 96,000। ये क्या हो गया, वर्गमूल के अंदर। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। जब वर्गमूल निकाले तो यह हो गया 309.83, 309.83। यह क्या हो गया, ए से डी तक की दूरी, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हुई 309.89। अब हमें क्या करना है, ए से लेकर सी तक की दूरी, ए से लेकर सी तक की दूरी कम कर देना है तो निकल कर आ जाएगा हमको सी से डी तक की दूरी। ठीक है, आइए नीचे लिखते हैं। ठीक है, सी से डी की दूरी बराबर ए से डी तक की दूरी माइनस ए से सी की दूरी, ए से सी तक की दूरी। ठीक है, अब देख लीजिए कि ए से डी तक की दूरी जो है वो कितनी है, वह है 309.83। अब माइनस कर देना है ए से लेकर सी तक की दूरी। तो ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 178.88 प्लस 74.1, 74.1, यह हो गया 252.98, 252.98, मोटा मोटी 253। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, 309.88 और माइनस 252.98, यह हो जाएगा 56.96, 56.96। ठीक है, सी से डी तक की दूरी, सी से डी तक की जो दूरी हुई वह हुई 56.96, 56.96। ठीक है, अब आइए डी से ई तक की दूरी को देख लेते हैं। चलिए इतना इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अब है नहीं। तो डी से लेकर ई तक की दूरी को निकालने के लिए हमको ए से लेकर ई तक की दूरी निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ए से ई तक की दूरी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी में 4 से गुना कर देते हैं। जब इसी में 4 से गुना करेंगे
32,000 गुना 4, यह हो जाएगा 1,28,000। 1,28,000, ठीक है, 1,28,000। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 357.77। कड़ी, ठीक है। अब यह जो हुआ ए से ई तक का दूरी हुआ, लेकिन हमको पता करना है डी से ई तक की दूरी। तो डी से ई तक की, डी से ई तक की दूरी बराबर बराबर ए से ई तक की दूरी, ए से ई तक की दूरी माइनस ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी। अब देख लीजिए कि ए से ई तक की दूरी कितनी है, तो 357.77, 357.77 माइनस ए से डी की दूरी कितनी है, ए से डी की दूरी यहां तक, इस लाइन तक कितनी दूरी है वह कम कर देंगे। अब देख लेते हैं कितना है, 178.88, 74.1 और नीचे है 56.96, ठीक है। जब सभी को जोड़ दिए तो यह हो गया 309.94, 309.94। अब कितना हो गया, इसे घटाएंगे तो देख लीजिए 357.77 माइनस 309.94, यह हो गया 47.83 कड़ी, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह होगी 47.83 कड़ी। यहाँ पे अगर यह लाइन खींच दिया जाएगा तो यह हो जाएगा एकदम फिक्स लाइन, एकदम ओरिजिनल में, ठीक है। अब नीचे वाले का निकालने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीचे वालों को क्या करेंगे, यह जो 400 है, 400 में से इन सभी को कम कर देंगे यहाँ तक की दूरी, ए से लेकर ई तक की दूरी नीचे वाला पता लग जाएगा, ठीक है। आइए देखिए कर लेते हैं। 400 में से कम कर दिए सबसे पहले 178.88, ठीक है। बच गया 221.12, इसमें से कम कर दिए 74.1, अब बच गया 147.02। अब इसमें कर देते हैं 56.96 कम, 56.96। अब बच गया 90.06। अब इसमें माइनस कर देते हैं 47.83, ठीक है। अब बच गया 47.23, 42.23, ठीक है। अब इन सभी का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होगा, न तो किसी का एक वर्ग कड़ी ज्यादा और न ही किसी का एक वर्ग कड़ी कम। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से बंटवारा करना है तो आप सभी लोगों को कहीं से कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आ रहा है, ठीक है।
अगर वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखे हैं, इस वीडियो को भी और इससे पीछे वाले वीडियो को भी, तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।